नमस्कार। 4 PM राजस्थान में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं नवीन जायसवाल आज आपसे 3 खबरों पर चर्चा करूंगा। पहली खबर है एक विज्ञापन को लेकर। राजस्थान में भाजपा की बड़ी फजीहत हो रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद मारवाड़ के एक बड़े नेता पर गाज गिरने की आशंका जताई जा रही है। और उसके बाद अंत में चर्चा करेंगे महिला पर गहलोत सरकार क्या दांव चल रही है। फिर शुरुआत करते हैं विज्ञापन वाली खबर से। दरअसल राजनीतिक पार्टियां जब वोट लेना होता है तब कई तरह के सच्चे झूठे वादे करती है, कई जुमले उछालती हैं, लोगों को लुभाती है, वोटर को लुभाती हैं और वोट ले जाती है। चुनाव जीतने के बाद लोग याद दिलाते रहे वादे को, नेता जवाब ही नहीं देते हैं। लेकिन चुनाव के पहले किसी विज्ञापन में अगर झूठी जानकारी छिप जाए तब क्या करेंगे? भाजपा के साथ यही हुआ है। इसे एक्सपोज किया है दैनिक भास्कर ने। आपको बताते हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट क्या है। दरअसल भाजपा भास्कर ने आज एक खबर पब्लिश की है। भाजपा के किसानों की जमीन नीलामी वाले पोस्टर पर विवाद। जिसका फोटो था वो बोला, ना कोई मेरी जमीन नीलाम हुई है, ना मुझ पर कर्ज है, मुझे झूठा बदनाम किया जा रहा है। भाजपा ने इस तरह के इस विज्ञापन के होर्डिंग कई जगह लगा रखे हैं। भाजपा मुख्यालय के बाहर भी एक होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें राजस्थान में नीलाम हो गई। भास्कर ने इसी पे खबर की है जैसलमेर से। खबर में बाकायदा उस किसान से भी बात की गई है जिसका फोटो भाजपा ने अपने विज्ञापन में लगाया है। किसान कहता है, फोटो छाप दिया, लोग बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी जमीन नीलाम हो गई, मैं किसको जवाब दूं। साथ में उसके बेटे का भी वर्जन है। बेटा कह रहा है, बीजेपी ने पिता की फोटो छापकर हमारी बदनामी की है, इन्हें सारे पोस्टर तुरंत उतारने चाहिए, हम कानूनी कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं। चुनाव में फायदा उठाने के लिए राजनीतिक पार्टियां अक्सर ऐसे काम करती हैं। अपनी उपलब्धियों को बड़ा चढ़ाकर बताती हैं और यदि विपक्षी पर आरोप लगाना हो तब भी सच और झूठ की परवाह नहीं करती है। ये इसी का उदाहरण है। वैसे लगातार दूसरे दिन भाजपा के लिए फजीहत का दिन है, क्योंकि एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर आए थे और उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया था, तब भी यही हुआ था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जोधपुर में, जहां उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वो राजस्थान को 10,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। लेकिन जब कार्यक्रम हुआ तो उसमें जो बैनर लगा था सरकारी कार्यक्रम का, उस पर लिखा था 5,900 करोड़ की योजना है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया तो उन्होंने मंच से कहा कि मैंने राजस्थान को 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है, यानी 10,000, 6,000 और 5,000। आंकड़ों की परवाह नहीं है, सिर्फ उपलब्धियां गिनानी है। अब अगली खबर जोधपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर आए। मारवाड़ी परंपरा के अनुसार उनका स्वागत होना था, उन्हें साफा पहनाया जाना था। मोदी को साफा पहनाने का मौका मिला केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को, लेकिन यही उनसे एक चूक हो गई। चूक यह हो गई कि जब शेखावत साफा पहनाने गए मोदी को तो वो पहना नहीं पाए। कुछ देर तक उलझन में रहे। जब लगा कि उलझन हो रही है, नहीं पहना पा रहे हैं, तो कैमरा का रुख मोड़ दिया गया, भीड़ की तरफ कर दिया गया। इसलिए हम आपको विजुअल तो नहीं दिखा पा रहे हैं, मगर यह तय है कि गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी को साफा नहीं पहना पाए। कैमरा जब वापस आया तब तक मोदी के सिर पे वो साफा लगा हुआ था। तो मारवाड़ में जो स्वागत होना था उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ गया और नाकामी भी आई मारवाड़ के ही बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर, जो जोधपुर के थे और जोधपुरी साफा प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पहना पाए। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे कई मीम भी चल रहे हैं, ये काफी वायरल हुआ, चर्चाएं चल रही है। एक राजस्थानी ट्वीट है, उसने लिखा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब इस नेताजी पर गाज गिरे, क्योंकि ये कोई मामूली गलती नहीं है। इसलिए हो सकता है कि उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ जाए राजनीतिक रूप से। और अब बात करते हैं इस वीडियो की आखिरी खबर की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
जिन्होंने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया 2030 का कि वो 2030 तक राजस्थान को कैसा देखना चाहते हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं। हालांकि एक बड़ी लंबी पारी है, अभी 23 चल रहा है, उसके बाद 28 आएगा, फिर चुनाव होंगे। 2030 तक का विजन डॉक्यूमेंट गहलोत ने बनाया है। उसमें एक बड़ा दांव चला है महिलाओं के ऊपर। वैसे महिलाओं के ऊपर सभी पार्टियों का फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अभी सबसे बड़ा क्रेडिट लेकर बैठे हैं। महिला आरक्षण का बिल उन्होंने पास करवा दिया। जहाँ भी जाते हैं वहाँ बताते हैं, उसको लेकर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिलाओं को लेकर मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार लाडली बहना योजना चला रखी है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। शिवराज का तो फोकस ही महिलाओं के ऊपर है। उनको लगता है कि वो चुनाव मामा जो हैं चुनाव लाडली बहनों से ही जीतेंगे। उनको लेकर वो गाने भी गाते हैं, हर जगह उनको भरोसा दिलाते हैं। और हो भी क्यों नहीं, आधे वोट महिलाओं के हैं। तो वही राजस्थान सरकार भी कर रही है। राजस्थान में गहलोत ने कल जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है उसके अंदर ये घोषणा की है कि अब राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को जो मंथली पास बनते हैं उसमें 90% की छूट मिलेगी। यानी सिर्फ 10% पैसा देकर महिलाएं पूरे महीने यात्राएं कर सकती है। बालिकाएं भी शामिल है इसके अंदर, अगर वो मंथली पास बनाते हैं। पहले ये छूट 50% की थी, अब इसे बढ़ाकर 90% कर दिया गया। यानी अब आराम से महिलाएं और छात्राएं जो हैं वो लगभग फ्री में सिर्फ 10% देकर यात्राएं कर सकती है। वैसे गहलोत सरकार महिलाओं पर सिर्फ यही दांव नहीं खेला है, बड़ी संख्या में मोबाइल बांटे जा रहे हैं महिलाओं को लुभाने के लिए। इसके अलावा 500 रुपये में सिलेंडर दे रही है गहलोत सरकार। स्कूटियां बांटी जा रही है छात्राओं को। पूरा फोकस गहलोत सरकार का भी महिलाओं के ऊपर ही है। विजन डॉक्यूमेंट में सरकार ने एक और बड़ी चीज की है, जो गिग वर्कर्स कहते हैं। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो ऐप बेस्ड कंपनियों के लिए, इंटरनेट आधारित कंपनियों के लिए काम करते हैं। दिन भर आपने देखा होगा डिलीवरी के लिए इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। ज़्यादातर बाइक पर सवार होते हैं, पीठ पर एक लंबा झोला टंगा होता है। इसमें स्विगी जोमेटो वाले भी शामिल होते हैं, दूसरी ऑनलाइन कंपनियों के डिलीवरी बॉय भी हैं। और उसके अलावा जो कैब कंपनियां हैं, वो बाइक वाले भी हैं, कार वाले भी हैं, वो भी गिग वर्कर्स हैं। उनके लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि राजस्थान सरकार के पास यदि वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सरकार उन्हें 5,000 रुपये देगी। ये 5,000 रुपये उन्हें हेलमेट, ड्रेस, जूते आदि खरीदने के लिए दिए जाएंगे। तो ये एक ऐसा वर्ग है जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था, उसके लिए सरकार ने ये घोषणा की है। 4PM राजस्थान में बस इतना ही। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।